मतलब सॉरी साउथ बोल रहे हैं, वेस्टर्न जो सोसाइटी है यूएसए और यूरोप ये सब को बात करें, उसको बोलते हैं इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी इन द सेंस कि हर एक इंडिविजुअल का अपना इंपॉर्टेंस होता है। बिल गेट्स के आप बेटा हो, बिल गेट्स यूएसए में आप कभी सुने हैं कि बिल गेट्स का बेटा माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बन गया, या फिर ये बन गया, मालिक बन गया, या फिर एलॉन मस्क का बेटा टेस्ला का बन गया, या फिर जेफ बेजोस का बेटा अमेजन का बन गया, या किसी और का भी कोई बन गया? वहाँ पर इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है और इंडिविजुअल बेसिस पर सोसाइटी में रिकॉग्निशन और ये होता है। इंडिया में क्या होता है, अरे हम तो अंबानी के बेटा हैं, हम तो मोदी परिवार के हैं, हम तो अमित शाह के परिवार के हैं। बेटा उसका किसी काम का नहीं, अमित शाह का बेटा किसी काम का नहीं, लुच्चा लफंगा है और बेसिकली और तो कुछ है नहीं, गुंडा है जो बोल लीजिए, और कुछ नहीं है उसके अलावा। लेकिन उसका जो वैल्यू है इस हमारे समाज में, तो वो वैल्यू, उसका नाम हमको नहीं पता है, क्या नाम है अमित शाह का बेटा का? हाँ हाँ, तो जय वीरू जी जो हैं हाँ, जय वीरू जी का कोई उसमें मेरिट नहीं है कि जय वीरू जी का नाम है। नाम क्यों है? क्योंकि वो शाह परिवार का इंसान है। तो दो तरह का समाज होता है, हमारे तरह का समाज जहाँ पे पहले जो करके गए हैं उसके बेसिस पर आगे वाले चलते रहते हैं, और वेस्टर्न सोसाइटी जहाँ पर पहले, मतलब आप अगर वो हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप एक बार जाकर के चेक कीजिएगा, पता कीजिएगा जानकारी, अभी नहीं, मेंस खत्म हो जाए उसके बाद, कि बिल गेट्स अपने बच्चा को कितना पैसा दिया है, वॉरेन बफे अपने बच्चा को कितना पैसा दिया है। 1 रुपया नहीं देता है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान है और सारा पैसा दान कर दिया है। वॉरेन बफे एक इंसान है, इनका नाम, ये रिचेस्ट पर्सन अभी भी हैं और पहले अंबानी अदानी के पास जितना पैसा है ना, उससे ज़्यादा ये दान कर चुके हैं। अंबानी अदानी के पास आज जितना पैसा है उससे ज़्यादा ये दान कर चुके हैं, उसके बाद भी टॉप 10 में है। और अपने बेटा को कोई सिमिलरली बिल गेट्स भी, बिल गेट्स का बेटा का नाम सुने हैं कभी? अमित शाह होम मिनिस्टर बन गया तो उसका बेटा का नाम सुनने लगे क्या काफी कि बस होम मिनिस्टर बन गया तो उसके चलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ, बफे का महान इंसान है, हम सीरियसली बता रहे हैं। हाँ, क्या नाम है? बर्कशायर हैथवे उन्हें कंपनी का नाम है। वो इन्वेस्टर हैं बेसिकली, और बर्कशायर हैथवे दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा को मैनेज करता है सिर्फ 300 एम्प्लॉई 400 एम्प्लॉई के साथ। 1950s में जो घर बनाए थे आज भी उसी घर में रह रहे हैं। मोबाइल भी आदम बाबे के ज़माने का इस्तेमाल करते हैं, और कार भी सबसे बेसिक सा कार लेकर के चलते हैं। और दुनिया, तो आपको बता रहे हैं कि दुनिया, अदानी अंबानी जितना पैसा आज उसके पास है उसका दुगना तिगुना वो दान कर चुके हैं। वो लोग फिलैंथ्रोपिस्ट हैं बहुत बड़े तो बेसिकली इंडिया को देख के शर्म आता है उन लोग को जब देखते हैं तो, कि इंडिया के लोग किस प्रकार के हैं। हेलीकॉप्टर पे अब अंबानी का बच्चा घूमता है, ये हेलीकॉप्टर पे नहीं घूमते हैं खुद। हाँ, अंबानी परिवार का बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलप्पा हो गया, ये सबसे वृद्ध सदस्य होता था परिवार का, और इसका क्या पर्पस होता था? प्रोटेक्ट करना परिवार को। फिर आपको अगला जो टर्म है उसको बोला जाता है जन। और जन जो शब्द है ये इसका इस्तेमाल होता था ट्राइब के लिए। ट्राइब को जन कहा जाता था।
तो आप उसको सेंटेंस फॉर्म में लिखिएगा। जन शब्द का प्रयोग जनजाति के लिए होता था, ठीक है। फिर विष, पेट कटा वाला श यूज करें, यही स ठीक है। पेट कटा, यही ठीक है। विष, विष जो टर्म यूज होता था, यह टर्म का मतलब वो अलग अलग ये इंटरप्रिटेशन है। एक लोगों के समूह के लिए भी विष टर्म का इस्तेमाल होता था, मतलब इन जनरल, जैसे हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में रहुआ मन, हाँ? हम बोलते नहीं हैं, हम यूज़ नहीं करते हैं, बट मतलब मेरे परिवार वाले जो जब यूज़ करते हैं तब तो मतलब सारे लोग रहुआ मन, तो वैसे ही सिमिलरली विष, आप लोग जो हो गए विष हो गए, ठीक है। तो लोगों के समूह के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल होता था, लोगों के समूह के लिए, या फिर कबीले के लिए, या फिर कबीले के लिए, थैंक यू, या फिर कबीले के लिए। फिर दूसरा टर्म है गण, और आखिरी टर्म है ग्राम। गण टर्म का यूज होता था लीनिएज के लिए, वंशावली के लिए। गण शब्द का इस्तेमाल होता था वंशावली के लिए, और ग्राम शब्द का इस्तेमाल होता था, ग्राम तो समझ रहे हैं, गांव को ग्राम बोलेंगे, ठीक है, गांव को ग्राम बोलेंगे। फिर अब पैराग्राफ चेंज कीजिए, समाज का फीचर हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। समाज पितृसत्तात्मक थी। समाज कैसी थी? पहला पॉइंट, पितृसत्तात्मक, मतलब सत्ता का हस्तांतरण बाप से बेटा में होगा, ठीक है, हाँ? पितृसत्तात्मक। ये सत्तात्मक हम ठीक लिखे हैं? ज़्यादा तो हो गया है क्या? सत्तात्मक, ये वाला हटा जाए, अब ठीक है। अब पितृ तो ठीक है, पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक थी। ऐसे खोटा वोटा में वो सब चलेगा क्या? गलती भी खोटा में तो आधा त वो सब क्या, ऐसे आधा त नहीं यूज़ होता है ना, खोटा में आधा त नहीं यूज़ होगा शायद। नागपुरी में होता है, अच्छा नागपुरी में, खोटा में शायद नहीं होता है। हम पढ़ रहे थे तो अभी तक तो हमको वही पता चला कुछ कुछ। समाज पितृसत्तात्मक थी, ठीक है। पितृसत्तात्मक शब्द समझ रहे हैं? सत्ता जो है पिता से बाप बेटा में जाएगा। देखिए, और दो कॉन्सेप्ट हम लोग, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है अलग अलग, ये इस टर्म से रिलेटेड। पितृसत्तात्मक बोल सकते हैं, एक पितृसत्तात्मक होता है, एक पितृवंशीय होता है। पितृवंशीय ऐसे देखिए, ये पैट्रियार्कल है, पैट्रिलिनियल भी होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर है, हम एक आपको एग्जाम्पल लेके समझा दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सातवाहन जानते हैं? सातवाहन, सातवाहन राजा जो थे, जिनको आंध्रास कहा जाता है, जो आंध्रा वाले क्षेत्र में आपको रूल करते थे 1st सेंचुरी बीसी से लेकर के 2nd 3rd सेंचुरी बीसी तक। वो लोग जो थे, उनका जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था, ठीक है, और मातृवंशीय था। वंशीय ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें?
अच्छा, बड़ी ई। हाँ, अब ठीक है ना। मातृवंशीय था। गौतमी पुत्र सतकर्णी नाम सुने हैं ना। और ये चीज़ पढ़े होंगे कि जो बेटा का जो नाम होता था वो माँ के नाम पे आता था। सातवाहन राजा में बेटा का नाम माँ के नाम से आता था। तो जब नाम कहाँ से आ रहा है, नाम कहाँ से आ रहा है, उस बेसिस पे वंश। तो अगर बाप से नाम आ रहा है, जैसे मेरा नाम, मेरे नाम में तो किसी का नाम नहीं है ऐसे मेरे पिताजी का नाम A.K. मिश्रा, ठीक है। मेरी माताजी का नाम A. तिवारी, ठीक है। मेरा नाम मान लीजिए, अगर ये मेरा नाम है नहीं, लेकिन अगर मेरा नाम रोहित मिश्रा होता तो मेरा मिश्रा नाम कहाँ से आया, तो हम पैट्रीलिनियल होते, ठीक है। हम लोग पैट्रीलिनियल ही हैं। अब सर्टिफिकेट में नहीं लिखे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे बेटा में तो मिश्रा ही नाम जाएगा जब भी जाएगा। लेकिन अगर हम माँ का नाम लेते तिवारी तो मातृवंशीय। यहाँ प्रॉपर्टी का बात नहीं हो रहा, बस नाम किससे आ रहा है उसका बात हो रहा है। और प्रॉपर्टी का अलग तो अलग है। राजा तो सातवाहन राजा में बेटा ही राजा बनता था, सातवाहन राजा बेटी होती थी नहीं। तो सत्ता किस में जा रहा है, बेटा में जा रहा है, इसलिए पितृसत्तात्मक और मातृवंशीय सातवाहन वाला। अब समझिए दोनों में अंतर। तो समाज पितृसत्तात्मक था। फिर बेटे की मतलब डिज़ायर ऑफ सन था, मतलब जब बच्चा हो तो बेटा हो, इसकी इच्छा थी, ठीक है। तो क्या लिखिएगा इसको, बेटे की जन्म की मनोकामना थी। हाँ, पुत्र प्राप्ति की इच्छा या फिर मनोकामना होती थी मनोकामना थोड़ा सा ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाता है लेकिन क्या दिक्कत है, समझ तो जाएगा पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, ठीक है। और ऋग्वेद में जितने भी, देखिए ऋग्वेद में मंत्र हैं बहुत सारे, कोई भी मंत्र बेटी हो जाए उसके लिए नहीं है, मतलब बेटी पैदा हो जाए उसके लिए एक भी मंत्र नहीं है। जब भी बच्चा का प्राप्ति का इच्छा है तो वो क्या चीज़ का इच्छा है, बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ऋग्वेद में बेटी मतलब पुत्री प्राप्ति के लिए एक भी मंत्र नहीं है, जबकि निंदा किया गया है। हाँ, तो मतलब कन्या का जन्म हो जाए उसके लिए तो प्रेयर नहीं कर रहे हैं ना हम, वो पॉइंट मतलब वो चीज़ लिख रहे हैं कि कोई भी प्रेयर ऐसा नहीं है जिसमें भगवान से मांगा गया है कि हे भगवान मेरे को बेटी दे दो हम लोग आज भी उससे बहुत आगे बढ़े नहीं हैं, एक्चुअली ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। मेरे एक भाई हैं, कज़न भाई हैं, उनको बच्चा हुआ एक आध साल पहले, 1-1.5 साल 2 साल पहले कभी, तो बेटी हो गई। बेटी हो गई तो उसके बाद फिर अब जैसे हम ज़्यादा, मेरा दोस्ती बहुत कम होता है, मतलब अपने रिश्तेदार लोग से भी हमसे सब हम ज़्यादा मिलने जुलने वाले नहीं हैं, बातचीत करने वाले नहीं हैं। तो मेरी दीदी जो है फ़ोन की उनको कि भाई बच्चा हुआ है तो अच्छी बात है, बेटी हो बेटा हो उसमें अंतर क्या है भाई, बेटी भी उतनी ही लायक हो सकती है, उतना ही आपको कंट्रीब्यूट कर सकती है जितना, या इनफैक्ट ज़्यादा ही करती है। परिवार के लिए बेटी ही ज़्यादा काम करती होगी, हमको जहाँ तक लगता है, अगर कैपेबल है बेटी तो बेटा के मुकाबले बेटा तो जनरली नालायक होते हैं हम लोग तो तो वो फ़ोन नहीं उठाए दीदी का, और उनकी मम्मी मेरी चाची जो हैं वो पूरे ख़ानदान में किसी का फ़ोन ही नहीं उठा रही हैं।
किसी से बात ही नहीं कर रही हैं। आज के समय में बढ़िया से पढ़ा लिखा इंसान है, उनका जो बेटा है मतलब अच्छा से पढ़ा लिखा है, अच्छा नौकरी करता है, अच्छा पैसा कमाता है, और बेटी होने पे दुखी है। तो बहुत दूर, मतलब हम लोग अभी भी बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। ठीक है, लिखिए आगे। समाज, पितृसत्तात्मक और ये सब लिख लिए, तीनों पॉइंट लिख लिए। शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा मौखिक तौर पर प्रदान की जाती थी। शिक्षा मौखिक तौर पर प्रदान की जाती थी तथा शिक्षा की परंपरा कुछ ज़्यादा विकसित नहीं थी, कुछ ज़्यादा विकसित नहीं थी। शिक्षा मौखिक तौर पर प्रदान की जाती थी तथा शिक्षा की परंपरा कुछ ज़्यादा विकसित नहीं थी। फिर एक टर्म लिखिए, पानी। पानी, पानी, पानी में छोटी ई लिखे कि बड़ी ई लिखे? छोटी ना, पानी, नहीं पानी, पानी यही है, पानी यही है। अब पानी एक समूह को बोला जाता था, वो लोग, हाँ बता रहे हैं, पानी का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो अमीर मर्चेंट होते थे ना, जो अमीर व्यापारिक समूह होता था ना, उसको पानी कहा जाता था। ये क्या था? सबसे पहले देखिए, ये टर्म जो है थोड़ा चेंज हुआ है ऋग्वैदिक हिस्ट्री में। सबसे पहले पानी उनको बोला जाता था जिनके पास मवेशी धन ज़्यादा होता था। सबसे पहले शुरुआत में पानी वैसे लोगों के समूह को बोला जाता था जिनके पास मवेशी धन अधिक होती थी। लिख लीजिए पानी में। आगे चलकर यह शब्द अमीरों और व्यापारियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। शुरुआत में पानी उनको बोला जाता था जिसके पास कैटल वेल्थ हो। आगे चल करके अमीरों और व्यापारियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, पानी के बाद फिर से चेंज कीजिए। जो बहुत सारे अलग अलग व्यावसायिक समूह थे, व्यावसायिक समूह का जिक्र है ऋग्वेद में। मतलब जैसे कोई चरवाहा है, कोई बुनकर है। वीवर को बुनकर बोलेंगे ना, वीवर को क्या बोलेंगे? जो धागा वीव करता है, बुनता है, बुनकर। ठीक है, कोई लोहा का काम करता है। तो अलग अलग व्यावसायिक समूह का जिक्र है, समाज का हिस्सा है ना वो। तो लिखिए, ऋग्वेद में कुछ व्यावसायिक समूहों का जिक्र है, जैसे कि व्यावसायिक समूह का जिक्र है जैसे कि वीवर, जैसे जो जुलाहा, जो मुस्लिम जो होता है जुलाहा, वीवर ही होते हैं ना वो लोग। आप लोग झारखंड में पढ़े होंगे ये वाला चीज़ भी। बुनकर, बुनकर हमको लगता है ठीक टर्म है वीवर के लिए। क्या आपको मुश्किल है तो हम देख लेते हैं। बुनकर लिख रहा है, जुलाहा लिख रहा है, कपड़े बुनने वाला, करघे वाला, जो टर्म लिखना है आप यूज़ करना है कर सकते हैं। बुनकर कर लीजिए, बुनकर। फिर स्मिथ, स्मिथ जो आयरन स्मिथ जैसे होता है, हाँ लोहार, लोहार, लोहार।
फिर कारपेंटर को बढ़ई बोलेंगे ना, बढ़ई, कारपेंटर, बढ़ई। फिर चमड़ा का काम करने वालों क्या बोलेंगे? मोची। हाँ मोची, तो आप कोई और भी अच्छा टर्म है? हाँ मोची तो हम समझ रहे हैं, वो तो बताइए। तो मोची भी लिख सकते हैं या चमड़े का काम करने वाला भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, मोची या चमड़े का काम करने वाला। फिर अगला है रथ बनाने वाला, रथ बनाने वाला। फिर पुजारी इत्यादि, पुजारी इत्यादि। ठीक है। अब इसमें से एक प्रोफेशन पे जिक्र है कि जो रथ बनाने वाला था ना, उसका समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत था। जो चैरियट था यहाँ पर आपको बहुत इम्पोर्टेंट था। ये लोग यहाँ पर इंडिया पे कब्जा क्यों कर पाए थे? रथ और घोड़े के कारण ना। हम लोग याद है, हम लोग आर्यंस कैसे आए थे, उनका फीचर में किए थे कि उनके पास 2 टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज था, मतलब वारफेयर को लेकर के। एक घोड़ा का अवेलेबिलिटी और एक रथ। और रथ में आप लोग सुने होंगे कि मेस और वो सब लगा करके, मतलब आपको किलिंग मशीन लगा करके, जैसे ये रथ, ये लोग यहाँ पे फिर घोड़ा है इस तरह से, ये रथ है, ठीक है, हम साइड से दिखला रहे हैं। और रथ में यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लंबा लंबा तलवार लगा देते थे, या फिर वो धारदार चीज़ लगा देते थे। और फिर जब एक मैदान है जहाँ पे सैनिक लोग हैं, लड़ रहे हैं आपस में, और लेके घूम जाइए आप पूरे में, क्या करेगा ये तलवार? तो रथ इस समय जो था बहुत क्रिटिकल था इस सोसाइटी के लिए, और जो रथ बनाने वाले थे इस कारण से वो भी बहुत क्रिटिकल थे। मिसाइल क्रिटिकल है आज के हमारे समाज के लिए, और मिसाइल बनाने वाले अब APJ अब्दुल कलाम जी का नाम क्यों हुआ? जो उनको जो भी मतलब भारत में जो भी प्रतिष्ठा मिली है वो किस कारण से मिली है? मिसाइल मैन। हाँ समझ रहे हैं? तो वैसे ही APJ अब्दुल कलाम होते थे रथ बनाने वाले लोग। वहाँ पर रथ बनाने वाले लोगों का समाज में को खास महत्व दिया जाता था। रथ बनाने वाले कारीगर को समाज में खास महत्व दिया जाता था। ठीक है। अब देखिए अगला चीज़ लिखिए, अगला लाइन चेंज करके। ऋग्वेद में हमें भिखारी वेतन अर्जक वेज अर्नर, जो वेज अर्न करता है। ऐसे हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे वेज अर्नर हैं, या फिर आप जब सिविल सर्वेंट बन जाइएगा तो आप वेज अर्नर होइएगा। आप काम कीजिएगा, जितना दिन काम कीजिएगा उसके हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। तो ऋग्वेद में भिखारी, वेतन अर्जक और वेतन अर्जक जो अर्न करता है, अर्जक। हमसे भी खराब कैसे हैं आप लोग हिंदी में? हम ठीक ही लिखे हैं ना, अर्जक। हाँ, हम जब लिख ले रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? वेतन अर्जक तथा वेतन का कोई जिक्र नहीं है। मतलब ऋग्वेद में हम लोग को कभी भी भिखारी था कि नहीं, मतलब भिखारी था इसका जिक्र नहीं मिलता है। लोग वेतन कमाते थे इसका भी जिक्र नहीं मिलता है, या लोगों को वेतन मिलता था इसका भी जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर से चेंज कीजिए। इस सोसाइटी के बारे में इतना सारा पॉइंट है ना कि अभी बहुत लंबा आंसर है सोसाइटी पर। वुमेन पे अलग से करेंगे, क्योंकि वुमेन पे अलग से 40 नंबर पूछ सकता है। ऋग्वैदिक सोसाइटी में महिलाओं का क्या हाल था, लेकिन जब ओवरऑल भी पूछेगा ना तब भी आप उसमें वुमेन लिखिएगा, वुमेन के बारे में लिखिएगा।
लेकिन हम अभी वाले आंसर में वुमेन नहीं लिखवा रहे हैं, ये हम वुमेन पे 40 नंबर का अलग से लिखवाएंगे, तो उससे पॉइंट लेकर के आप इसमें डालिएगा, ठीक है। तो जस्ट ये ख़त्म होगा, उसके बाद वुमेन वाले पे आएंगे। समाज आर्थिक तौर पर, आर्थिक दृष्टिकोण से अनेक स्तरों में में विभक्त था, अनेक स्तरों में विभक्त था। और हमें अमीर लोगों का जिक्र मिलता है जिनके पास रथ और हमें अमीर लोगों का जिक्र मिलता है जिनके पास रथ, मवेशी धन इत्यादि बहुतायत मात्रा में उपलब्ध थी। कोई दिक्कत नहीं, बहुतायत मात्रा, लार्ज क्वांटिटी में बहुतायत मात्रा में उपलब्ध थी। और वे लोग हाँ हेलो, हाँ अश्विनी, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। आप लोग के लिए बहुत ख़राब खबर है, हाँ? आज फिर अनिल सर नहीं आएंगे, फिर से मेरे को झेलना पड़ेगा। इसके बाद भी जो 2 क्लास है उसमें अनिल सर आज फिर नहीं आएंगे। हाँ हाँ, तो वो तो क्या इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ऐसे समझा दे, बहुत इकोनॉमिक्स हम समझा दे, लेकिन इकोनॉमिक्स में इतना पढ़ना है ना, इतना टॉपिक है ना, ये 5-5 मिनट छोड़ने वाला। ऐसे आप कोई भी टॉपिक बोलिए, हम आपको समझा सकते हैं। आप लोगों को कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मतलब अगर हम हेल्प लेने के पर्पज़ से बोल रहे हैं। अब वो किसी भी टॉपिक पे कुछ भी डिस्कस करना है, कहीं पर भी आपको दिक्कत है, हमको एग्जैक्टली उस समय उसका नहीं भी पता होगा, तो हम आपको वो सही से आपको बता देंगे, बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख रहे थे हम लोग? और चलिए बस और मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत महत्व क्या, आप 1 सेकेंड, सेंटेंस कंप्लीट। समाज आगे और हमें अमीर लोगों का जिक्र मिलता है जिनके पास, हाँ बस थी, उपलब्ध थी, पर रुक जाइए, उपलब्ध थी और को काट दीजिए, ठीक है, वहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है, जो पर्पस है पूरा हो जा रहा है। और हम उसके आगे लिखना चाह रहे थे, जो लिखा हुआ था कि वो लोग गिफ्ट देते थे, वो सब धन का जेनरस गिफ्ट। जैसे कोई आपको 3-4 लाख रुपए का गिफ्ट दिया है आज तक कभी? हाँ, 3-4 लाख रुपए का गिफ्ट। तो जैसे ये मेरे परिवार में कुछ लोग हैं जो जेपीएससी सिविल सर्विस के थ्रू आपको हैं। अब वो लोग जब गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं तो 3-4 लाख रुपए का गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, उससे कम में काम नहीं चलता है। मतलब अब गिफ्ट किसको देते हैं? गिफ्ट मेरे को और वो अपने रिश्तेदार को नहीं देते हैं, उनको देते हैं जो उनके साथ मिल करके चोरी चमारी करेंगे। अपने मौसेरे भाई को देते हैं, चोर मौसेरे भाई होते हैं ना। तो जेनरस गिफ्ट हो गया ना वो। अगर 5 लाख रुपए का गिफ्ट अगर हम गए, मान लीजिए आप सिविल सर्वेंट है, आपके बेटे का बर्थडे है और आपका बेटा को हम ले आकर 5 लाख रुपए का गिफ्ट दे रहे हैं,
उसको कैसा गिफ्ट बोलेगा? जनरस गिफ्ट नहीं बोलेगा। और क्या थे तो उस तरह से ऋग वैदिक समाज में भी गिफ्ट का ये अमीर लोग एक्सचेंज करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए। जनजातीय राजनीति, जनजातीय राजनीति समतावादी, समतावादी इगैलिटेरियन, समतावादी मतलब सब बराबर हैं। जनजातीय राजनीति समतावादी नहीं थी, नहीं थी। देखिए हम लोग अलग अलग कैटेगरी का बात कर रहे हैं। एक राजन्य का बात कर रहे हैं जो वॉरियर कैटेगरी हुआ करता था। हम लोग पानी का बात कर रहे हैं जो कि जिसके पास कैटल वेल्थ है। तो जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इस तरह से अलग कैटेगरी बता रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि समतावादी नहीं था। अमीर लोगों के लिए अलग से प्रिविलेज था, ठीक है, समतावादी नहीं थी। ऋग्वेद में हमें 2 समूहों का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में हमें 2 समूहों का जिक्र मिलता है। पहला राजन्य, राजन्य, ठीक है। यह समूह युद्ध में हिस्सा लेती थी, लड़ाई करती थी। यह समूह युद्ध में लड़ाई करती थी, युद्ध में हिस्सा लेती थी। तथा इन्हें वरिष्ठ वंश, वरिष्ठ सीनियर लीनिएज, वरिष्ठ वंश, ये लोग वरिष्ठ होते थे, सीनियर होते थे, वरिष्ठ वंश का दर्जा प्राप्त था। पहला समूह वरिष्ठ वंश था। और बेसिकली जो आज के टाइम में बोली तो जो क्षत्रिय होते थे वो वरिष्ठ वंश का हिस्सा थे, ठीक है। दूसरे समूह में बाकी सारे लोग आते थे, बाकी सारे लोग आते थे। दूसरे समूह में राजन्य को छोड़ करके बाकी सारे लोग आ गए, ठीक है। और उन्हें जो देखिए ये सीनियर लीनिएज हो गया, वरिष्ठ वंश। राजन्य जो है वरिष्ठ वंश है, इसको जूनियर लीनिएज बोलते हैं, जूनियर लीनिएज, जूनियर वंश। हिंदी में लिखता है कनिष्ठ वंश, कनिष्ठ, कनिष्ठ वंश, कनिष्ठ वंश, ठीक है। हाँ चलिए इतना तो ये हो गया। अभी बचा हुआ है इसमें, और आप लोग का तो दिखलाई दो कॉपी कितना लिखी है आज। वो लगता है अच्छा खासा लंबा हो गया ना। ये तो अथर्ववेद नहीं, यहाँ से नहीं, अभी नया जो हम बात कर रहे हैं, नया टॉपिक यहाँ से। तो इसमें फिर आप ये कैसे नहीं लिखी हैं यहाँ पे? ये तो अथर्ववेद में तो लिखी। अरे आज क्लास कहाँ शुरू हुआ, हम वो बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा टॉपिक। हाँ ये यहाँ से। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरा टॉपिक का सवाल है? ये सवाल अलग सवाल है, आएगा वो सवाल अलग आएगा, तो इसको डिमार्केट कर दीजिए। ठीक है, होने के लिए तो अभी बहुत हो चुका है। सॉरी बंद कर दिया। चलिए ठीक है, और बचा है क्या? अब यही कंप्लीट करते हैं ना हम लोग, कंप्लीट करना है
कष्ट कैसे भी कष्ट झेल कर कीजिए, बोर हो कीजिए, वो तो करना है। और इतना पहाड़ है सिलेबस, आप लोग पीटी पास किए हैं ना, इतना पहाड़ है सिलेबस देखे हैं ना, ये कम मेहनत से कुछ नहीं होना है। नहीं, कंप्लीट होगा उसके लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी, मतलब कितना भी कष्ट हो। चलिए आते हैं हम तो फिर अभी तो खाना खाइएगा ना, खाना खा के आते हैं फिर। वैदिक समाज में सोसाइटी के बाद, देखिए सोसाइटी के बाद फिर दो चीज़ और बचेगा, अर्थव्यवस्था और धर्म। नहीं, आज अनिल सर नहीं आएंगे। हम तो आपको सैड न्यूज़ तो दिए ही थे उस समय, अभी तो बोले थे सैड न्यूज़ आप लोग को नहीं बताए थे हम।